मित्रों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद आज आपको लेकर आया हूं महाराष्ट्र के शिरडी में। इसे साईं नगर शिरडी के नाम से भी जाना जाता है। विशाल साईं समाधि मंदिर के कारण यह दुनिया में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि 16 साल की उम्र में साईनाथ यहाँ आए और अंतिम समय तक यहीं रहे। 15 अक्टूबर 1918 दशहरे का दिन था। बाबा को लगा कि उनके जाने का समय आ गया है। दिन की आरती समाप्त होने के बाद बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के देने के बाद कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो जहाँ मैं सुखपूर्वक रहूँगा। यही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले और उन्होंने अंतिम श्वास छोड़ दी। बाबा समाधिस्थ हो गए। पवित्र समाधि मंदिर के दर्शन करने के लिए हम चल रहे हैं। समाधि मंदिर परिसर में कौन कौन सी स्मृतियाँ शेष हैं जो साईं बाबा के दिव्य जीवन की याद दिलाती हैं। मित्रों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आप यही जानिए कि शिरडी के समाधि मंदिर पहुँचे कैसे। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो साईनाथ नगर ट्रेन से उतरते ही बाहर आपको ऑटो मिल जाएंगे। शेयरिंग में आएंगे तो 20 रुपये में, अन्यथा 50 रुपये में आप अलग से ऑटो करके यहाँ पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी 3 किलोमीटर है। यदि आप पहली बार शिरडी आ रहे हैं तो मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहूँगा। आप 200 रुपये देकर ऑनलाइन दर्शन के लिए टिकट बुक करा सकते हैं और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो इसकी भी आवश्यकता नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए प्रवेश अलग से है और कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता। ठहरने के लिए साईनाथ ट्रस्ट के कई गेस्ट हाउस हैं, धर्मशालाएं भी हैं और सब तरह के होटल भी आपको मिल जाएंगे। यदि आप इनकी पहले से ही बुकिंग करा कर आएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। हमने साईनाथ समाधि मंदिर के गेट नंबर 1 के सामने ही जी स्क्वायर में होटल बुक करा लिया है। होटल में ब्रेकफास्ट लेते समय हमारी मुलाकात अमोल जी से हुई। उन्होंने साईनाथ जी के विषय में जो हमें जानकारी दी, आइए आपसे भी उसे हम शेयर करते हैं। अमोल जी, शिरडी के साईं बाबा के विषय में कुछ बतलाएं। शिरडी के साईं बाबा सिर्फ शिरडी के नहीं है, ये सारी दुनिया के हैं और साईं बाबा के दर्शन के लिए सारी दुनिया से साईं भक्त आते हैं और जो भी साईं भक्त साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, साईं बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। अनमोल जी साईं भक्त हैं, तो अनमोल जी आप हमें ये भी बताइए, उनका नाम साईनाथ कैसे पड़ा? साईं बाबा पहली बार शिरडी में आए तो खंडोबा मंदिर था, वहाँ उतरे हो और वहाँ के जो पुजारी थे मालसापति, उन्होंने उनको देखा। तब वो बाल्यावस्था में थे तो मालसापति ने उनको देखा तो उनके तरफ देखकर कहा, आओ साई, और वहाँ से ही उनका नाम साई हो गया। कहते हैं कि बाईजाबाई माँ की तरह से थी और साईं बाबा की अनन्य भक्त थी। बाईजाबाई के बारे में भी कुछ बतलाएं तो। जब साईं बाबा शिरडी में रहते थे तो द्वारका माई में रहते थे। उस टाइम पे वो मस्जिद थी, लेकिन साईं बाबा उसको द्वारका माई कहते थे। बाबा शिरडी में एक जगह पे नहीं रहते थे, एक टाइम पे यहाँ दिखते थे तो कई टाइम पे कहाँ भी दिख जाते थे। जंगल में घूमने के लिए जाते थे। जो बायजा माँ थी वो उनको बेटे की तरह पालती थी और वो साईं बाबा जहाँ भी होते थे उनको खाना लेके जाती थी। अमोल जी से साईं बाबा की जीवन की संध्या के विषय में भी जाने। साईं बाबा थोड़े से बीमार हो गए थे। उस टाइम पे दशहरा नज़दीक आ रहा था
और उसी टाइम पे बाबा की तबीयत ख़राब हो गई और बाबा के मुंह से लास्ट वर्ड निकला था कि अभी मुझे इधर अच्छा नहीं लगता है, बूटी ने जो वाड़ा बनाया है उस वाड़े में मुझे लेके चलो। और दोपहर के 2 बजे दशहरे के दिन बाबा ने तात्या कोते पाटिल के मांडी पे अपना सिर झुकाकर कहा कि अभी मुझे बूटी के वाड़े में लेके चलो और वहाँ पे समाधि ले ली। अच्छा, आज हम जो भव्य मंदिर देखने जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, इस मंदिर के विषय में भी कुछ बतलाएं हमारे दर्शकों को। जब बाबा के भक्त थे, बूटी नाम था उनका, नागपुर के थे वो दर्शन के लिए बाबा के आते थे। वो पहले से ही उनके पास पैसा था, तो बाबा ने उनको सपने में जाके कहा वो जो जगह पे अभी समाधि मंदिर है वो जगह खाली थी उस टाइम, तो बाबा ने उनको कहा इधर एक वाड़ा बनाओ, हम लोग सब यहाँ रहेंगे। तो बूटी के पास पैसा था तो उन्होंने उधर वाड़े का काम बनाना शुरू कर दिया। बाबा द्वारका माई से निकलते हुए वो काम कैसा चालू है सब देखते थे। उसके बाजू में जो बगीचा था वो बगीचा में जाते टाइम बाबा उस वाड़े का काम देखते थे। पूरा काम बाबा के देखरेख में ही हुआ था। बीच में जो अभी समाधि मंदिर है वो जगह बाबा ने खुद खाली छोड़ने के लिए कहा था और बाबा ने कहा था कि इधर श्री राम कृष्ण इनकी मूर्ति हम बिठाएंगे। और वो मूर्ति भी राजस्थान से मंगाई गई थी, लेकिन उसी टाइम बाबा की तबीयत खराब हो गई और बाबा ने लास्ट शब्द कहा था कि मुझे अभी इधर अच्छा नहीं लगता है, मुझे बूटी के वाड़े में लेके चलो। तो समाधि के बाद वो शरीर उधर रखा गया और वो मूर्ति कैंसिल करके वो अभी म्यूजियम में रखा है और बाबा ही कृष्ण बन गए, बाबा ही राम बन गए उधर। उनके जीवन की, उनके दर्शन की ऐसी कौन सी बात है जो अलग अलग धर्मों के वर्गों के लोगों को एक साथ जोड़ती है? साईं बाबा किसी एक धर्म के नहीं है, वो सभी धर्म का पालन करते थे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कौन सा भी धर्म का हो, बाबा उनको सबका मालिक एक है ऐसा ही कहते थे। एक ने पूछा बाबा आपकी जात कौन सी है, तो बाबा ने अपने सब कपड़े निकाल के गुस्से में आके कहा कि बोलो मेरे तरफ देखो और मैं कौन सा जाति का है। ये बाबा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था और जो धुनी जल रही थी उसकी आग बहुत सी दूर दूर तक जाती थी। कोई भी ऐसा बाबा का 2 बजे के बाद थोड़ा गुस्सा कम होते गया और बाद में उनको कपड़ा पहना गया। बाबा कहते थे सबका मालिक एक है। अमोल जी ने हमें साईं बाबा के बारे में अनमोल बातें बतलाई। जैसे ही हम होटल से निकले और गेट नंबर 1 तक जाने के लिए सड़क पार करने लगे तो कई लोगों ने कहा कि आप यहीं मोबाइल रख दीजिए, हमारी दुकान पर जूते भी यहीं रख दीजिए। लेकिन हमें जानकारी थी कि मंदिर परिसर में ही मोबाइल वगैरह रखने की जगह बनी हुई है। हम जैसे ही गेट नंबर 1 से आगे बढ़े, एक नई दुनिया से मानो हमारा परिचय हो रहा था। हमारा एंट्री पास 9 बजे के लिए है, अभी समय बाकी है। क्यों ना मंदिर परिसर के बाज़ार में कुछ शॉपिंग की जाए। इसकी क्या कीमत है? 50 रुपये। क्या कीमत है इसकी? 20 रुपये। अम्मा राम राम। राम राम। हाँ आप ये बतलाओ हमें हाँ
कि यहाँ सारी दुनिया से लोग आते हैं साईं के भक्त? सब आते हैं, सब दर्शन लेते हैं, बाबा सबको आशीर्वाद देता है। अच्छा 60 रुपए। हाँ? ले रहे क्या? 50 में आएगा। 40 में दीजिए। भाई ये गुलाब के फूल कितने के हैं? 10 का एक। हस्तशिल्प उत्पाद भी 50 मिलते हैं। भाई कितने के हैं ये पर्स? 50 रुपए का एक। अच्छा ये पर्स बनते कहाँ हैं? मेरे को भी तो पता, हम लोग यहाँ से लाते यहीं से बताइए तो सही कैसा है? भैया आपको लेने का है तो लो। लेना है 2 पर्स दे दो। रख लो, 50 रख लो। आएगा। ये लो लो ये लो। हाँ तो 2 दे दो, डिजाइन बतलाओ जरा इसका। हाँ सुंदर डिजाइन है भाई, 2 दे दो, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स को प्रवेश के लिए कोई धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ती, बड़ी आसानी से उन्हें इस द्वार से प्रवेश दिया जाता है। एंट्री पास पर मंदिर में प्रवेश का समय 9 बजे दिया हुआ है। 9 बजने ही वाले हैं, तो हमने मोबाइल और कैमरा यहाँ जमा कराया, साथ ही अपने शूज़ भी जमा कराए। मित्रों मालूम है ना कि मंदिर परिसर में कैमरा या मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, दर्शन करके लौटूंगा तो जो मैं देखूंगा उससे आपको मैं परिचित कराऊंगा। तो आपसे मिलता हूं मंदिर से लौटने के बाद। मैं साईनाथ मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करके आया हूं। स्वर्णिम आसन पर अनंत आस्था के केंद्र साईनाथ विराज रहे थे। सिर पर सोने का मुकुट, गले में फूलों की माला और आँखों से करुणा बरस रही थी। एक और श्रद्धा और दूसरी तरफ सबूरी लिखा हुआ था। श्री चरणों में शीश झुकाते हुए भाव विह्वल भक्त गुलाब के रूप में मानो अपना हृदय अर्पित कर रहे थे। मंदिर का स्वर्णिम शिखर मानो आकाश को स्पर्श करते हुए कह रहा था, सबका मालिक एक। हमने मंदिर में साईनाथ की धुनी के भी दर्शन किए। अनवरत जागरूक यह धुनी जागरूकता का संदेश देती है। जो भी समाधि मंदिर आता है, लड्डू काउंटर से 20 रुपये देकर लड्डुओं का प्रसाद लेना नहीं भूलता। प्रसाद काउंटर के पास ही डोनेशन काउंटर भी है, जहां श्रद्धालु विविध उपहार और कैश जमा कराकर योगदान देते हैं। परिसर में हरियाली है और थके हुए यात्रियों के बैठने के लिए, आराम करने के लिए बेंचेस भी हैं। दर्शन कर लौटते हुए कुछ श्रद्धालुओं से हमने बात भी की। आइए, अलग अलग प्रदेशों के रंग, अलग अलग वेशभूषा। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। फ्रॉम वेयर हैव यू कम? चित्तूर, एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। It is great place. Yes, great place. Okay, thank you very much. Okay. What's your good name? Munireddy. Okay. So did you like this beautiful temple? Sai Baba. भाषा की समस्या है, लेकिन इन्होंने अपने भाव व्यक्त कर दिए। हिंदी नहीं आता आपको? नहीं। आप कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु से आए हैं। जय साईं बाबा। जय साईनाथ। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। जय साईं। Say something about the great Sainath. Sainath is a great. Why? He is a very powerful God. Okay, powerful God. So what is the religion of Baba? Baba is always all religion.
Okay, okay, He is not a Christian, he is not a Hindu, he is not Muslim, he is not Sikh. okay, He is a God. okay. Thank you very much. Thank you sir. बहुत शुक्रिया. People come here, they on video calling, they show the beauty of this place to their family members. दीन दुखियों के हमदर्द थे, इसलिए दीन दुखी यहाँ आते हैं. और ये देखिए, किसी ने जो साईं बाबा के लिए फूल खरीदा, इस सज्जन की देखकर भावना है, उन्हें इन्हीं में साईं का अक्स दिखाई दिया. साईं के भक्त डोंबिवली मुंबई से आए हैं. आपने अपनी टी शर्ट पर साईं का चित्र लगाया हुआ है, तो साईं बाबा के जीवन के बारे में हमें बतलाएं कुछ. तो साईं बाबा यहाँ पे प्रकट हुए थे. जो नीम का झाड़ है, नीम का पत्ता, नीम का झाड़ है, अच्छा, वहाँ पे प्रकट हुए थे. और जैसे प्रेम रखते हैं. हाँ हाँ हाँ. आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदू भगत है. अच्छा, हर साईं जगह बाबा- आपको साईं आपके साथ रहते साथ हैं? रहता है, हमेशा साथ रहता है. हाँ. इधर भी जाओ हमको. अच्छा, आपको दर्शन होते रहते हैं साईं के? डायरेक्ट दर्शन होते हैं आपको? सिटी से नीचे नहीं रहना. आधा घंटे में दर्शन होता है. ओके. इसलिए अपने साथ में रहता है हमेशा. हाँ, ठीक. देखिए, हम तो लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं और साईं के ये भक्त हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं. हाउ डू यू फील लाइक यू हैड टेकन द यहाँ दर्शन? आकर मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके. जो जीवन की नेगेटिविटी है यहाँ के खत्म हो गई. ऐसा लगता है कि यहाँ पॉजिटिव वाइब्स हैं. चारों तरफ का वातावरण या शांति में है, सुख में है, और ऐसा लगता है कि यहाँ साईनाथ की कृपा यहाँ के कण कण में बरसती है. हर साल आते हैं तो यहाँ पे कैसा आने के बाद ऐसा लगता है कि शिरडी साईं बाबा, जो शिरडी के साईं बाबा है, वो अभी तक यहाँ पे है. हम लोग को महसूस होता है यहाँ पे. अभी भी आप अंदर जाओगे ना तो आपको महसूस होगा अंदर कि कुछ तो पॉजिटिव वाइब्स है और साईं बाबा अपने साथ है, जैसे आपको फील हुआ. ठीक. हाँ मैम, हेलो. आप भी डोंबिवली थाने से आई हैं, यस. तो आप ये आप बताइए. इधर आओगे शिरडी में तो आप साईं बाबा का प्रसाद बिल्कुल जरूर खाना. फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है. अच्छा. और आप जब भी खाओगे आपको ऐसे लगेगा साईं अपने को खुद परोस रहा है हमारे प्लेट पे. यू फील वेरी नाइस एंड स्वीट एंड ब्लेसिंग फ्रॉम ऑल द साई. ओम साई राम. थैंक यू. ओके. आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा. और he told me about the great light of saint. और स्पेशली इन्होंने ये कहा कि साईं बाबा किसी एक धर्म के, एक वर्ग के, एक जाति के नहीं, बल्कि सारी दुनिया के हैं. और सारी दुनिया के लोग सारे भेदभाव भुलाकर यहाँ आते हैं. तो यही कहते हैं सबका मालिक मालिक एक सबका मालिक. नमस्कार. मित्रों, साईं बाबा के दर्शन किए, लोगों से मिले और यहाँ का डिवाइन एटमॉस्फेयर देखा हमने. और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों, तो शेयर करना न भूलें, लाइक भी करें और साईं बाबा का ये वाक्य याद रखें, सबका मालिक एक. इंतज़ार कीजिए, शीघ्र ही अपलोड करूँगा द्वारका माई, खंडोबा मंदिर और साईनाथ किचन के वीडियो.